ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 3 है कंसाइनमेंट का। इसमें ये कहता है, मैं सिर्फ एक रफली ब्रीफ दूंगा आपको छोटा सा, आप इसको समझ लेंगे। क्वेश्चन को साथ साथ मैं बताता जाता हूँ। आपने एंट्रीज भी करनी है और अकाउंट्स भी बनाने हैं, दोनों, कंसाइनी का, कंसाइनर का, और कंसाइनमेंट अकाउंट साथ बनेगा इसके। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि ऑन 1 जुलाई 2010 पी एंड को, ये मैं प्रॉब्लम नंबर 3 पढ़ रहा हूँ बेटा। पी एंड को कंसाइनर है, सेंड 300 केसेस टू मेडिसिन टू जीशान ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। जीशान आपका कंसाइनी है, उसको कंसाइनमेंट बेसिस पे आपने 300 केसेस भेजे हैं मेडिसिन के। द कॉस्ट ऑफ ईच केस वाज ₹1000, 1000 रुपये का एक केस था। पी एंड को इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन द कंसाइनमेंट। पी एंड को ने एक्सपेंसेस किए हैं 750 रुपया रेलवे का फ्रेट दिया है, एंड 450 ऑन इंश्योरेंस, और 450 रुपीज़ जो उसने दिए हैं वो बेटा आपको दिए हैं इंश्योरेंस करवाई है। ये कंसाइनर के एक्सपेंस थे। उसके बाद आपके पास आए जी 200 केसेस वर सोल्ड बाय द जीशान यूनिफॉर्मली एट ₹2000 पर केस। 2000 रुपये के हिसाब से उसने 200 केस भेज दिए। आउट ऑफ दीज, ये इसने बात क्लियर की है यहाँ पे कि नहीं, 200 केसेस में से 10 केसेस ऐसे थे जो कि पार्टी को उसने उधार पर, ऑन क्रेडिट बेसिस उधार पर दिए थे, एंड फुलफिल द अमाउंट अल्टीमेटली प्रूव्ड बैड डेट्स, और सारी की सारी अमाउंट जो है वो बैड डेट्स हो गई। द एक्सपेंसेस ऑफ जीशान अमाउंटेड टू ₹1200। एक्सपेंसेस जो उसको बताए हैं वो 1200 रुपये एक्सपेंस हैं। ही सेंट एन अकाउंट सेल ऑन 31 December 2010 विच revealed that he charged 5% as ordinary commission and 10% and del credit commission. He sent a bank draft for ₹90,000। ये 90,000 रुपये का उसने आपको बैंक ड्राफ्ट भेज दिया जी, और 10% उसने डेल क्रेडिट कमीशन लिया और 5% उसने नॉर्मल कमीशन लिया। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि डेल क्रेडिट कमीशन वो कमीशन होती है जिसमें कंसाइनी को कमीशन कंसाइनर देता है और वो रिस्क से बरी ज़िम्मा हो जाता है। वो रिस्क नहीं लेता इस चीज़ का कि अगर खुदा न खासा बैड डेट्स हो गए तो वो सारे के सारे पैसे कंसाइनी पे बैक करेगा, कंसाइनर का उससे ताल्लुक़ नहीं होगा। अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं होती तो कंसाइनर इसको बैड डेट्स को अपने अकाउंट में लिखता है, शो करता है। नंबर 1, वहीं से आपने काम शुरू करना है बेटा, जहाँ से एंट्रीज अब शुरू करते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट क्रेडिट हो गया। उसके बाद उसने एक्सपेंसेस की एंट्री आ जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट। फिर कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे। उसने कोई एडवांस अगर भेजा होगा, नहीं भेजा तो कोई बात नहीं, उसमें नहीं आप एंट्री करोगे। उसकी कमीशन आ जाएगी बेटा, एक 10% और एक 5%, टोटल 15% कमीशन की एंट्री आ जाएगी। उसने सेल किए हैं 200 केसेस। आप 200 केसेस पूरे लिखेंगे, आप 190 केसेस नहीं लिख सकते। 190 तब लिखते जब डेल क्रेडिट कमीशन नहीं होती। तो बेटा आपने 200 केसेस पूरे लिख रहे हैं और उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देना है। वो जो अमाउंट आती है वो आपने लिखते नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो उसने एक्सपेंसेस किए हैं वो 1200 रुपये के एक्सपेंस हैं, ठीक है जी। और इसके बाद जो है आपके आगे फर्दर जो आगे चीज़ें आ जाएंगी कि स्टॉक आपके पास बचेगा, वो स्टॉक कितना बचता है। तो स्टॉक के लिए समझ लें कि 100 जो है वो आपके कार्टन बचे हुए हैं, मेडिसिन के बॉक्सेस बचे हुए हैं, और 100 में जो बचे हुए हैं उसमें आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने होते हैं कंसाइनर और कंसाइनी के। यहाँ 1200 रुपया उसने कहा हुआ है कि एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। आप 1200 रुपया यहाँ पे उसने अगर डिटेल नहीं बताई तो आप इसको एज्यूम करोगे कि ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कंसाइनी के भी, कंसाइनर के भी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और कंसाइनी के भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो आप क्या करोगे कि 100 केसेस एक्सपेंसेस टोटल कर लो ना, कितने हुए, 1201 और 1201, 2400 एक्सपेंस हो गया। 2400 एक्सपेंस को मल्टीप्लाई करोगे, टोटल केसेस कितने आपने सेंड किए थे उसे डिवाइड करोगे, और जितने आपके पास बाकी बचे हैं उसे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 100 बचे हैं उसे मल्टीप्लाई करोगे, और जो आपने सेंड कर दिए थे उसे डिवाइड करोगे 100/300 मल्टीप्लाई बाय 2400, तो एक्सपेंसेस आ जाएगा। और ऊपर क्या करोगे, ऊपर ये करोगे एंट्री में कि कॉस्ट ऑफ 100 केसेस इज़ इक्वल्स टू
100 मल्टीप्लाई बाय 1000 का केस था ना, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया थी ऊपर, उसी से मल्टीप्लाई करोगे, कॉस्ट लेनी होती है हमने स्टॉक में, उससे मल्टीप्लाई करोगे, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट निकल आएगा। आसान सा केस है, आसान सा काम है, ये कर लेना। इसके बाद 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा कि ग्लोबल ऑफ कराची सेंट 1000 केसेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन टू जाहिद एंड ब्रॉस रावलपिंडी एट ₹100 पर केस। एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट इनकर बाय कंसाइनी अमाउंटेड 3000 रुपया है। जाहिद एंड ब्रॉस इन रावलपिंडी वर वर्किंग एज डेल मतलब एजेंट। दिस कमीशन 5% और डेल क्रेडिटर कमीशन 7.5% है। सेल प्रोसीड्स हुई हैं जी 6 माह बाद। उसने जो उसका अकाउंट सेल भेजा, उसने ये भेजा कि 750 केसेस बेचे हैं जी। उसने 1.5 लाख रुपए की डायरेक्टली अमाउंट बता दी उसने। स्टॉक ऑफ अनसोल्ड केसेस जो बचे हैं वो 250 बचे हैं। कमीशन उसने चार्ज कर ली है 12.5% यानी कि 5 और 7.5%। कंसाइनी के एक्सपेंसेस अमाउंट है 1200 रुपये के और बैंक ड्राफ्ट उसने 1 लाख रुपये का भेज दिया सारे एक्सपेंस करके। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो एक जैसी ना हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हैं। तो लिहाजा बेटा तीसरा भी आपने खुद करना है और चौथा भी आपने खुद करना है। लिहाजा जो क्वेश्चन नहीं समझ आए या एंट्री समझ नहीं आए, जो क्वेश्चन हुआ करे वो पूछ लिया करे बेटा। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।